सो गाइस, आज से एक नया सुबह हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं बस अपने घर के लिए पहले, क्योंकि रात को हम लोगों ने इधर ही स्टे कर लिया था हमारे दोस्तों के घर पे। तो फ़िलहाल इधर से निकलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कैसे जाना है। मेरे को एक्चुअली आज कॉलेज भी जाना है और मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलने जाऊँगा आज मैं। फिर मैं आपको दिखाऊँगा कोलकाता में मार्केटिंग कहाँ कर सकते हो फॉर योर स्टोर्स, फॉर योर, अगर आपके पास कोई आउटलेट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कुछ स्टोर्स चलाते हो, उसके लिए कोलकाता से सामान चाहिए आपको, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ आज। तो वो शाम को वीडियो आएगी फ़िलहाल, मतलब वो नेक्स्ट अगला वीडियो वही होगा। फ़िलहाल तो मैं अपने घर के लिए जाऊँ। भाई देखो, ट्रैफिक, रोड क्रॉस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को। ये एक मौका मिला और वी आर डन। तो मेरे को लग रहा है मेरे पीछे वाले टायर में थोड़ा एयर प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि बाइक थोड़ा स्किट दे रहा है मेरे को। ये एक बहुत बड़ा झमेला है। अगर टायर स्किट हुआ तो ब्रेक्स नहीं लगेंगे, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक दिख रहा है। अगर मैं थोड़ी सी भी स्पीड में रहा, ब्रेक्स मारूंगा, नहीं लगेगा तो सीधा सामने वाले में ठुकेगा। उनका नुकसान होगा, हमारा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा हमें। खैर चलो ठीक है, वो सब का ध्यान रख के थोड़ा स्लो ही चलाएंगे आज, क्योंकि ऐसे भी बहुत पेट्रोल वेस्ट हो रहा है हमारा स्पीड चलाने पे। माइलेज बहुत गंदा दे रही है गाड़ी। एज यू कैन सी 14.7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहा है ये अभी, क्योंकि इतना ट्रैफिक में सिटी राइड करने पे ऐसा ही सीन होता है। बहुत अच्छा माइलेज मिलता नहीं है। खैर उस चीज़ को मेंटेन करके चलाना पड़ेगा हमें, तो हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये देखो देखो भाई किसको हाय बोल रहा है ये? ऐसा रोड पे रुक के हाय नहीं बोलने का मामा। तो गाइस, आप लोग सामने से देख के बताओ मतलब ये जो हमारा सेटअप है ये कैसा फील दे रहा है। मेरे को सामने वाले मिरर्स में दिख रहे हैं, जो ऑटो के पीछे मिरर लगा रहता है ना, बड़ा कमाल का चीज़ है भाई। आपको आपका लुक दिखता है और वो मतलब तगड़ा वाला फील दे रहा है। देखो स्विगी वाले भैया को बहुत मुश्किल होती है इन लोगों की लाइफ भाई। कभी कभी तो ये लोग रात रात सोते नहीं हैं। इनफैक्ट मैंने खुद बहुत बार ऑर्डर किया है रात को 2-3 बजे, तो वो लोग खाना लेके आता है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो लोग कितना मेहनत करता है इस चीज़ के लिए, बस हमारे तक टाइम पे खाने पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करता है। और देखो यहाँ साइड में पुलिस वाले अंकल लोग खड़े हैं। सीन कुछ ऐसा है ना कि बहुत सारे पुलिस वाले जो यंगस्टर्स हैं, जो नए हैं, मतलब नए बोलो कि जो यंग हैं, उनको पता होता है कि बाइक्स का क्रेज़ क्या होता है और कैसा होता है। तो वो ऐसा फालतू का कुछ बोलते नहीं हैं इधर उधर। और बहुत सारे जो होते हैं, जो थोड़े खूसट टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो गुस्सैल हैं या फिर ऐसा कुछ, जिनको बाइकर से पुरानी भड़ास है, तो वो भैया आपका कैसे न कैसे करके चालान कर ही देंगे। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होती है, क्योंकि हमें हमारे बेसिक्स लॉ पता होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं पता होता। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी जानना कंपलसरी है, तो कृपया वो सब चीज़ जान लें। आपको आपके गवर्नमेंट साइट पोर्टल पे सब कुछ मिल जाएगा, क्या रूल्स है, क्या कितना है और ऐसा। और एक चीज़ और याद रखना भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा चालान किया जाता है, आपको बोला जाता है कि इतने का चालान होगा, वो डराते हैं आपको और उसके बाद बोलते हैं ठीक है सेटलमेंट कर लो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेटलमेंट का चार्जेस जो होता है वो आपके
चालान के चार्जेस से बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और कभी कभी ऐसा हो, अगर आपको आपके रूल्स पता हैं कि आपने अगर मान लो कोई रूल का वायलेशन किया तो फ़ाइन भरने का है, अगर आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, इतना देना पड़ेगा, तो यू शुड गो फॉर इट। आप चार्ज दो, आपने गलती की है और आपका पैसा जा कहाँ रहा है, हमारे गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। हाँ, अगर कोई फालतू में कर रहा है तब तो भैया ध्यान से ही। और हाँ, ऐसा कहीं पे नियम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो कि आपसे बोलते हैं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी दो, तो आप उनको बस दिखाओ, हाथ में उनके मत दो, क्योंकि ऐसा कहीं पे नियम नहीं बोला गया है कि आपको हाथ में देना कंपलसरी है। क्योंकि हाथ में देने के बाद उनका दबदबा बढ़ जाता है, वो बोलते हैं नहीं देंगे और आप उनसे ज़बरदस्ती छीन भी नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, वो अपने हाथ में ही रखें, किसी को देना। आपको दिखाना है आप दिखा दो, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आप अपने फ़ोन में खोलो, फ़ोन दिखाओ। और फ़ोन लेने का कहीं कोई सीन मसला ही नहीं है भाई, फ़ोन आपका बिल्कुल नहीं सीज़ कर सकते। और हाँ, एक चीज़ और याद रखें, आपकी जो प्राइवेट व्हीकल होती है उसको सीज़ करने का कोई परमिशन नहीं है, वो बस आपका चालान कर सकते हैं। अगर आपके पास एट द स्पॉट पैसे नहीं है तो यू गेट, उनको बोलो कि आप भैया मेरे को कोर्ट का चालान करें, मैं कोर्ट में जाके भरूँगा। और कोर्ट के चालान से कोर्ट में कम चालान भरने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ इसमें क्या होता है, इसमें होता कुछ ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 15 डेज़ टू 30 डेज़ होने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है, मतलब आपका जो चालान का अमाउंट है वो आधा हो जाता है। और ये उसके बाद आप उसको फ़िल कर सकते हो अपने कोर्ट में जाके, आधे पैसे लगेंगे। हाँ, आपका जो एडवोकेट है उसका थोड़ा चार्जेस लगता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि चालान ना कटे। आप उनको बोलो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक चीज़ और है, अगर मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेके भूल गए हो, जैसे कि आपका आरसी है आप लेके नहीं गए, ड्राइविंग लाइसेंस आप साथ में लेके नहीं गए हैं, तो आप बस वो चालान को 100 रुपये में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। कैसे, तो आप उनको बोलो कि भैया आप मेरे को कोर्ट का चालान काट करके दो, कोर्ट का चालान काट कर दो। उसके बाद आप कोर्ट में जाओ, अपना लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, जो आप लाना भूल गए थे, वो दिखाओ। अरे भैया कर क्या रहे हो यार, ऐसा कौन चला रहा है, सामने रोलर है भाई, ऐसा तो नहीं होता माँ। वही तो देखो, सब लोग ट्रैफिक में परेशान हो। अब ऐसे में मैं ओवरटेक ना करूँ तो क्या करूँ, आप ही बताओ। अभी मैं ओवरटेक करूँगा, बोलोगे रैश राइडिंग करते हो। भाई अगर मान लो ओवरटेक नहीं करूँ तो इनके चक्कर में रहने के बाद पता चलेगा क्या, मेरा सारा का सारा पेट्रोल इधर ही फूक गया और टाइम तो अलग ही जाएगा। तो ये सब सीन है। हाँ, तो मैं था कोर्ट के चालान पे। हाँ, तो आप उनको बोलोगे कि ऐसा कि हाँ सर मेरे पास अभी तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप मेरे को कोर्ट का चालान करके दो। उसके बाद आप जाओगे अपने कोर्ट पे, जो आपका, मेरे को टर्न लेना है, इंडिकेटर मैंने दे दिया है, यहाँ से ही लूँगा टर्न आज मैं, क्योंकि मैं शॉर्टकट का सोच रहा हूँ। तो जो आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला कोर्ट होता है, MBI जाओ, MBI जाके आपका काम हो सकता है। या फिर जो आपका हाँ ठीक है, या फिर जो आपका वो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कोर्ट होता है ना, वहाँ पे जाएंगे आप। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद आपका ये चालान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बस 100 रुपये लगेंगे आपको। वो 100 रुपये एज अ फ़ाइन होता है कि यू शुड टेक एंड ट्रैवल विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लो अभी आपके पास आपने लेके नहीं गया, तो आपके पास एक और तरीका है जिससे आपका चालान नहीं होगा, वो है आपका, हमारे इंडिया में सबसे डिजिटल इंडिया किया गया है, तभी से सारे कुछ डिजिटल हो गए। एम परिवहन बोल के, डिजी लॉकर बोल के कुछ एप्लीकेशन है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टोरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप उसको यूज़ करो, तो वो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे लीगल है। वो प्रॉपर वैलिडेशन मिलेगा आपको उस चीज़ों का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आगे से कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके ही ट्रैवल करें, चाहे आप अपने लोकल में ट्रैवल कर रहे हो और चाहे कहीं भी। और एक चीज़ और याद रखें कि आप लोगों में से बहुत है जो सोचते हैं कि हाँ भाई अगर लोकल में निकल रहे हैं तो जूते छोड़ो चप्पल ही पहन के निकल जाते हैं। तो गाइस ये गलती कृपया ना करें। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो आपका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपके घर के गेट के बाहर भी हो सकता है, उससे आपको ही चोट लगेगी। जूता जो होता है वो शूज़ इज़ योर फॉर योर सेफ्टी। और हाँ, कैजुअल शूज़ ना पहने, स्पोर्ट्स शूज़ पहने, वो ज़्यादा अच्छा है। वो थोड़ा आपको कंफर्टेबल भी फील कराएगा और सेफ्टी भी ज़्यादा होगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था, उसमें आपने देखा होगा, मैं जब मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था
तो मेरे जूते खुल के हवा में ऊपर उड़ रहे थे। तो इससे आपको पता चलता है ये जो हमारा नॉर्मल कैजुअल होता है वो बहुत सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो बस ऐसे फॉर शोज होते हैं या फिर फॉर गुड लुकिंग होते हैं, बट सेफ्टी के नाम पे वो ठप्पा होता है। इन सब चीज़ों का भाई अच्छे से ध्यान रखने का। तो जूते पहने और हाँ हेलमेट तो आपको पता ही, हेलमेट पहनना कंपलसरी है गाइस। जो भी लोग हाफ फेस हेलमेट यूज़ करते हैं, आई प्लीज़ रिकमेंड हाथ जोड़ के कृपया हाफ फेस हेलमेट ना करें, क्योंकि अगर वो टूटेगा ना तो सीधा आपके फेस पे डायरेक्ट डैमेज करेगा। और फुल फेस में क्या होता है ना कि आपकी चीन विन सब कुछ प्रोटेक्टेड रहता है, आपको बहुत कम चोट लगेगा उसमें। और ये दुनिया का कहीं पे लिखा नहीं है कि हेलमेट पहनने के बाद चोट नहीं लगती है। मैंने ये चीज़ को खुद से फेस किया, मैं हेलमेट पहन के भी मेरे को चोट लगा था। इनफैक्ट मेरा जो सामने का चिन है वो बहुत बुरी तरीके से कट गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप हमेशा। यू शुड ऑलवेज राइड विथ ऑल योर प्रॉपर सेफ्टी गियर्स। ज़्यादा ज़रूरी में है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, उससे आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और सेफ्टी भी रहेगा। आज लगता है मेरे को शॉर्टकट ही लेने का मन है पूरा। मैं शॉर्टकट ही ले रहा हूँ सिर्फ। देखो इस वाले गली, ये गली आप लोग शायद पहचान रहे होगा, क्योंकि इस गली से मैं लगभग 15 से 20 बार तो आ ही चुका हूँगा। मतलब 15 से 20 बार आपने व्लॉग देख चुका होगा इस गली पे, कभी शॉर्ट्स कभी लाइव। दादा इंडिकेटर तो दिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइज, और बहुत जल्दी मैं अभी थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ ट्रिपिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे को अब मन लग नहीं रहा है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं, मेरे रूममेट्स भी जा चुके हैं, मैं हो गया हूँ अकेला। तो मन मेरे को एकदम सा नहीं लग रहा। ऊपर से मेरे पेपर्स आ गए हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ये भी एक नया अलग सीन है। तो उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरा पेपर मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्लॉगिंग इज़ माई पैशन नॉट माई प्रोफेशन। तो उस हिसाब से सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। भाई आप लोग पूछ रहे हो बहुत दिन से कि भाई वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाल रहे, तो यही रीज़न है भाई। सीधी सबसे पहली बात कि मेरा एग्ज़ाम है और थोड़े टाइम से मैं बीमार चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया मेरे को, कफ कोल्ड एंड समथिंग। भाई क्या क्यूट अरे काकू की करछो गो, देख रहे हो भाई, लोग तो ऐसा चलाता है, एक हाथ में स्कूटी एक हाथ में फ़ोन। इन लोगों को सेफ्टी का बिल्कुल नहीं पड़ा भाई। इन लोगों को लगता है कुछ होगा तो सामने वाला है ही। हमें ऐसे नमूने हरदम मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। अभी इनको क्या ही बोलूँ भाई, इन लोगों का सुनने का तो होता नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, फ़िलहाल हम चलते हैं अपने घर पे। बच्चों के स्कूल के टाइम हो गए, कितना टाइम हो, 11:21 हो गया भाई। तो इग्नोर दैट ऑल शिट, पहले चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अब देख पा रहे हो हम लोगों ने आरसी पार्क कर दिया है। थोड़ी सी गंदी हो गई, जबकि धुलवाया 2 से 3 दिन ही हुआ है बस, क्योंकि कोलकाता में भाई बाइक बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। ऊपर से अगर आप गलती से किसी पेड़ के नीचे लगा दो या तार वार के नीचे लगा दो सोसाइटी में, तो फिर ये तो हो गया, कबूतर के टट्टियाँ बड़े बड़े रहते हैं। तो खैर चलो फ़िलहाल देखो दोनों गैरेज बंद है, सारी गाड़ियाँ अंदर ही है। इन सबको मारो गोली। फ़िलहाल चलते हैं हम लोग अपने घर पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे कॉलेज।